सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 15, जिसका नाम है योग और स्वास्थ्य। जिसका परिचय इस प्रकार है बच्चों। प्रस्तुत पाठ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग के महत्व और लाभों के विषय में बताया गया है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। सिमरन के दादा दादी जी प्रातः 6 बजे उठ जाते हैं। सिमरन भी उन्हीं के साथ उठ जाती है। तीनों सुबह नियमित रूप से पार्क में सैर और योग करने जाते हैं। तीनों कहाँ जाते हैं बच्चों? सिमरन उसके दादा दादी सुबह 6 बजे उठ करके पार्क में जाते हैं सैर और योग करने के लिए। सिमरन केवल 7 साल की है, पर उसे दादा दादी के साथ सुबह की सैर और योग करना अच्छा लगता है। पार्क में और भी कई बूढ़े जवान और बच्चे सैर, व्यायाम, योग और दौड़ लगाने के लिए आते हैं। जो पार्क में बच्चे लोग क्या क्या करने के लिए आते हैं? सैर करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, योग करने के लिए और दौड़ लगाने के लिए आते हैं। तो बच्चों, एक दिन सिमरन व दादा दादी जी के साथ पार्क में घूम रही थी। सिमरन क्या होता है, तभी उसे उसकी सहेली निशा दिखाई दी। किसको देखा उसने? उसकी सहेली को, निशा को देखा। वह अपने पापा के साथ पार्क में आई थी। सिमरन दूर से ही चिल्लाई, निशा निशा इधर आ। ऐसा कौन चिल्लाई? सिमरन। निशा दौड़ती हुई सिमरन के पास आ गई। दादा दादी को नमस्ते किया और बोली, अरे सिमरन, तू यहाँ? सिमरन बोली, मैं तो दादा दादी के साथ रोज आती हूँ, रोज यहाँ सैर और योग करने आती हूँ। ऐसा किसने बोला? सिमरन ने बोला। देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से यह जो सिमरन है अपने दादा दादी के साथ आई है, और ये निशा है बच्चों जो अपने पिता यानी कि अपने पापा के साथ आई है। तू बता आज यहाँ कैसे? निशा बोली, मैं आज पहली बार आई हूँ। ऐसा किसने बोला? निशा ने बोला। निशा ने पूछा, योग करने के क्या लाभ है? सिमरन ने कहा, योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और वह बीमार नहीं पड़ता है। हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है। अच्छा, क्या तुम मुझे भी योग करके दिखाओगी? निशा ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बालासन करके दिखाती हूँ। ऐसा किसने बोला बच्चों? ऐसा बोला निशा की सहेली ने, ठीक है, जो कि कौन थी बच्चों? जो सिमरन थी। तो बच्चों, इस आसन को करने से रक्त संचार सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगता है और पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इतना ही नहीं, यह शरीर में स्थित सभी तरह के दर्द से छुटकारा भी दिलाता है। अब मैं तुम्हें भुजंग आसन करके दिखाती हूँ। इस आसन में शरीर भुजंग अर्थात सर्प जैसा बनता है, इसीलिए इसको भुजंग आसन कहते हैं। इस आसन को करने से अनेक लाभ मिलते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तथा पीठ में लचीलापन आता है। अब मैं तुम्हें ताड़ासन के बारे में बताती हूँ। इस आसन में शरीर ताड़ के पेड़ के समान हो जाता है, इसीलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। जो भुजंग आसन होता है बच्चों, उसमें जो शरीर है वो सर्प के समान होता है, इसीलिए उसको भुजंग आसन कहते हैं। इस आसन को करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी इससे बच्चों बहुत ज्यादा मजबूत होती है और पीठ में लचीलापन आता है। अब दूसरा क्या है? ताड़ासन के बारे में बताया उन्होंने, सिमरन ने, और उसमें कहा कि जो पेड़ के समान शरीर हो जाता है, इसीलिए इसे ताड़ासन कहते हैं और इसमें शरीर बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिमरन है निशा को भुजंग आसन करके यहाँ दिखा रही है बच्चों। उसके बाद इस आसन को नियमित करने से पैरों में मजबूती आती है, पंजे भी मजबूत होते हैं। पेट और छाती पर खिंचाव पड़ने से उनके सभी प्रकार के जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सिमरन ने बताया बच्चों। इससे पेट संबंधी रोग दूर होते हैं। यह आसन बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत लाभ पहुंचाता है। शारीरिक विकास में, ऐसा सिमरन ने समझाया निशा को। फिर निशा ने सिमरन द्वारा बताए गए योगों के तरीके एवं लाभों को ध्यानपूर्वक सुना। उसने सिमरन से वादा किया कि अब वह प्रतिदिन सुबह पार्क में आएगी और योग करेगी। सिमरन से प्रेरणा लेकर के ऐसा निशा ने सोचा। तो बच्चों,
उसके बाद हमने क्या सीखा इस पाठ से? तो हमने सीखा योग करने की कुछ विधियां और योग करने के लाभ के विषय के बारे में, किस प्रकार योग हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। योग करके हम अपने शरीर को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, अपने शरीर को मजबूत और लचीला बना सकते हैं। तो बच्चों, योग हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमने सारा कुछ इस पाठ से ही सीखा है। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों, आपका ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।